साल 2003। दिल्ली के पुराने हिस्से दरियागंज की गलियों में एक ऐसी हवेली थी जिसके बारे में लोग सिर्फ फुसफुसाकर बातें करते थे। वो हवेली जो काली ईंटों से बनी थी और जिसकी खिड़कियां और टूटी हुई थीं। हर रात उसकी दीवारों से अजीब सी चीखें निकलती, मानो किसी ने भीतर कैद आत्माओं को जकड़ रखा हो। लोग उसे काली हवेली कहते थे। अफवाह थी कि वहां आधी रात को एक खेल खेला जाता है, मौत का खेल। कहते थे जिसने भी इस खेल में कदम रखा वो कभी वापस जिंदा नहीं लौटा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास ही एक हॉस्टल में 4 दोस्त रहते थे, अमन, रजत, सुहानी और विक्रम। ये चारों रोमांच के दीवाने थे। अमन हमेशा जोश में रहने वाला, थोड़ी अकड़ वाला लड़का। रजत चालाक और दिमागी खेल खेलने में माहिर। सुहानी थोड़ी डरपोक मगर जिज्ञासु लड़की। विक्रम सबसे बेपरवाह, हंसी मजाक करने वाला। एक रात हॉस्टल की कैंटीन में बैठे बैठे इन चारों की चर्चा काली हवेली पर आ गई। एक लड़का बोला, अरे सुना है वहां कोई मौत का खेल होता है, जो खेलो तो बच ही नहीं सकते। विक्रम हंस पड़ा, बकवास है, लोग डर फैलाने के लिए कहानियां गढ़ लेते हैं। लेकिन अमन की आंखों में चमक थी। अगर ये सच है तो हमें जाकर देखना चाहिए। सोचो, कॉलेज में सबसे पहले हम वो रहस्य खोलेंगे। सुहानी कांप गई। न, नहीं अमन, ये सही नहीं है। सुना है जो वहां गया वापस नहीं आया। रजत मुस्कुराया। डरती क्यों हो सकता है हमें कुछ अनोखा मिले। और अगर वहां सच में खेल है तो क्या पता जीतने वाला अमीर हो जाए। उनकी हंसी ठिठोली धीरे धीरे एक निर्णय में बदल गई। चारों ने तय कर लिया कि अगले शनिवार की रात वे हवेली में जाएंगे। शनिवार की रात आई। सड़कें सुनसान थीं। चारों के हाथों में टॉर्च और मोबाइल थे। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचे, हवा भारी होने लगी। टूटी हुई खिड़कियों से सीटी जैसी आवाज आती थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो, मत आओ, मत आओ। हवेली का दरवाजा आधा टूटा हुआ था, अंदर घना अंधेरा। सुहानी पीछे हटने लगी। मुझे नहीं अच्छा लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब इतनी दूर आए हैं तो डर कर वापस नहीं जा सकते। उन्होंने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर सड़ांध और धूल भरी गंध थी। जाले, टूटी कुर्सियां और दीवारों पर लाल धब्बे जैसे सूख चुका खून। हवेली के बीचों बीच एक टूटी लकड़ी की टेबल रखी थी। टेबल पर एक पुरानी लालटेन जल रही थी, जो उन्होंने छुई भी नहीं थी। टेबल पर खून से लिखी एक पर्ची रखी थी। अमन ने कांपते हाथों से पर्ची उठाई और पढ़ा, जो इस खेल को शुरू करेगा उसे अपनी जान की कीमत चुकानी होगी। हर सवाल का जवाब देना होगा। अगर जवाब गलत हुआ तो मौत सामने खड़ी होगी। सुहानी चिल्लाई, मैंने कहा था ना, यहां नहीं आना चाहिए था। लेकिन तभी पर्ची के नीचे रखे कार्ड अपने आप हवा में उड़ने लगे। चारों के सामने गोल घेरा बनाकर कार्ड जमीन पर गिर पड़े। चारों एक दूसरे की ओर देखने लगे। विक्रम हंसा, ये किसी जादूगर का प्रैंक है शायद। चलो खेलते हैं। पहला कार्ड अपने आप टेबल पर पलटा। उस पर खून जैसे अक्षरों में लिखा था, तुम्हारे बीच कौन सबसे पहले मरेगा। तीनों हंस पड़े। विक्रम बोला, ये तो मजाक है। लेकिन तभी अचानक टॉर्च की रोशनी बुझ गई। हवा में ठंडक छा गई। अंधेरे में एक चीख गूंजी, आ! जब टॉर्च दोबारा जली तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम की गर्दन उल्टी मुड़ी हुई थी। उसकी आंखें बाहर निकली हुईं। वो जमीन पर निर्जीव पड़ा था। सुहानी जोर जोर से रोने लगी। हम फंस गए हैं, हमें निकलना होगा। अमन कांपते हुए बोला, ये ये सब कैसे हुआ? मैंने कुछ छुआ भी नहीं। रजत की सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। शायद ये सच में खेल है और हमें खेलना ही होगा। इतना कहते ही दूसरा कार्ड पलटा। अगर बाहर निकलना है तो सच बताओ, किसने अपनी जिंदगी में किसी की मौत का कारण बनाया है? कमरे में खामोशी छा गई। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। सुहानी कांपते हुए बोली, मैं मैंने तो कभी किसी को नहीं मारा। रजत बोला, मैं भी नहीं। सभी की नजर अमन पर गई। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। मैं मैं बचपन में एक लड़के को कुएं में धक्का दे बैठा था। वो डूब गया था। मैंने कभी किसी को नहीं बताया। जैसे ही अमन ने यह स्वीकारा, हवेली हिलने लगी।
दीवारों से लाल तरल टपकने लगा। अचानक अमन की चीख गूंजी, आ जल रहा हूं। उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया। कुछ ही सेकंड में वो राख बनकर जमीन पर बिखर गया। अब हवेली में सिर्फ रजत और सुहानी बचे थे। दोनों की सांसें अटक रही थीं। सुहानी रोते हुए बोली, ये खेल हमें नहीं खेलना चाहिए था। विक्रम मर गया, अमन जल गया, अब हम। रजत ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सुनो, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। अगर हमें बचना है तो हमें खेलना ही होगा। इतना कहते ही तीसरा कार्ड अपने आप पलट गया और उस पर लिखा था, तुम दोनों में से सिर्फ एक बाहर जा सकता है, तय करो कौन जिएगा। टेबल पर पड़े तीसरे कार्ड की लिखावट धीरे धीरे चमकने लगी। उस पर खून जैसे अक्षरों में लिखा था, तुम दोनों में से सिर्फ एक बाहर जा सकता है, तय करो कौन जिएगा। हवेली की हवा और ठंडी हो गई। टिमटिमाती लालटेन की लौ मानो किसी दानव की आंखों जैसी लग रही थी। सुहानी की सांसें तेज थीं, आंखों से आंसू बह रहे थे। न, नहीं, ये कैसे संभव है? हम दोनों क्यों नहीं निकल सकते? रजत का चेहरा कठोर हो गया। क्योंकि ये खेल है, सुहानी, और इस खेल के अपने नियम हैं। अगर हम इनकार करेंगे तो शायद हम दोनों मर जाएंगे। सुहानी कांपते हुए बोली, लेकिन मैं किसी की मौत का फैसला कैसे कर सकती हूँ? मैं मैं किसी को नहीं मार सकती। रजत की आवाज भारी हो गई। तो फिर मैं ही फैसला करूंगा। इतना कहते ही उसने अपनी जेब से एक तेज लोहे का टुकड़ा निकाला, जो उसने हवेली के भीतर से उठा लिया था। सुहानी पीछे हट गई। रजत, पागल हो गए हो क्या? ये खेल तुम्हें हमारे बीच दुश्मनी करवाना चाहता है। रजत की आंखें चमक उठीं। या फिर ये खेल हमें हमारी असलियत दिखाना चाहता है? रजत अचानक सुहानी की ओर बढ़ा। सुहानी ने चीख मारते हुए पास रखी कुर्सी उठाई और उसके सामने पटक दी। धड़ाम की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। हवेली की दीवारें जैसे और भी जोर से हंस रही हों, मानो वहां कैद आत्माएं उनके संघर्ष का मजा ले रही थीं। सुहानी ने कांपती आवाज में कहा, रजत, हमें मिलकर खेलना होगा। यही शायद जीतने का रास्ता हो। लेकिन रजत ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसकी आंखों में अब दोस्ती नहीं, सिर्फ जीने की हवस थी। मुझे माफ करना सुहानी, पर मैं बचना चाहता हूं। रजत ने अचानक छलांग लगाई और सुहानी को जोर से धक्का दे दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी। उसका सिर फर्श पर रखे पत्थर से टकराया। रक्त बह निकला। सुहानी की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उसकी आखिरी आवाज थी, ये खेल किसी को नहीं छोड़ता। कमरे में सन्नाटा छा गया। रजत भारी सांसें लेते हुए खड़ा हुआ। उसकी नजर टेबल की ओर गई। कार्ड धीरे धीरे राख में बदल रहे थे। दरवाजा जो अब तक बंद था, अपने आप कर्र कर्र की आवाज करता हुआ खुल गया। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। रजत मुस्कुराया। मैं बच गया, मैंने खेल जीत लिया। वो तेजी से दरवाजे से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही बाहर आया, उसका दिल धक से रह गया। सड़कें खाली थीं। घर जले हुए खंडहरों में बदल चुके थे। जहां कभी लोगों की भीड़ रहती थी, वहां अब सिर्फ राख और सन्नाटा था। ये ये क्या हो रहा है? उसने दूर तक देखा, लेकिन कोई इंसान, कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ वीरानी। तभी उसके पीछे से एक ठंडी आवाज आई, खेल जीतने की कीमत भी चुकानी पड़ती है, रजत। रजत ने मुड़कर देखा। हवेली का दरवाजा अब फिर से बंद हो चुका था और खिड़कियों से अंधेरे में चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। अचानक उसे एहसास हुआ कि ये हवेली का ही हिस्सा है। ये बाहर की दुनिया असली नहीं थी, बल्कि खेल का अगला चरण। नहीं, मैं तो जीत गया था। मैंने उन्हें मार दिया था। रजत चीखने लगा, लेकिन हवा से एक और आवाज आई, मौत के खेल में कोई नहीं जीतता। तुम्हारी सजा है हमेशा के लिए अकेले रहना, एक ऐसी दुनिया में जहां न कोई इंसान होगा, न कोई आवाज, सिर्फ तुम और तुम्हारा डर। रजत घुटनों पर गिर पड़ा। उसने जोर से चिल्लाया, नहीं, मुझे बाहर निकालो। लेकिन उसके चारों ओर सिर्फ वीरानी थी। कुत्तों की हड्डियां, जले हुए पेड़, टूटी हुई सड़कों पर बिखरी राख। उसकी चीखें खाली गलियों में गूंजती रहीं। इसी बीच हवेली की दीवारों के भीतर एक हल्की हंसी गूंजी, मानो वो हवेली जिंदा हो। दरअसल हवेली में मौत का खेल सिर्फ एक खेल नहीं था, ये आत्माओं का जाल था। जो भी वहां जाता,
उसकी आत्मा हवेली में कैद हो जाती। हर खेल का अंत नए शिकार की आत्मा को हवेली से बांध देता। अब रजत भी उसी जाल का हिस्सा था। रात बीतती रही। शहर में कहीं दूर लोग अपने घरों में चैन से सो रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके ही इलाके में, उस वीरान हवेली में एक और आत्मा कैद हो चुकी है। हवेली की खिड़कियों से बाहर झांकती परछाइयां मानो अगले शिकार का इंतजार कर रही थीं, क्योंकि खेल कभी खत्म नहीं होता। रजत वीरान गलियों में भटक रहा था। उसके चारों ओर सिर्फ टूटी हुई दीवारें, जली हुई इमारतें और राख से ढकी सड़कें थीं। वो बार बार चिल्लाता, कोई है, कोई तो जवाब दो। लेकिन हर चीख हवा में खो जाती। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। भूख और प्यास उसे काटने लगी थी। अचानक उसने एक टूटी इमारत के कोने पर धुंधली सी परछाई देखी। वो भागकर वहां पहुंचा, लेकिन नजदीक जाने पर परछाई गायब हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये ये सब माया है। ये असली दुनिया नहीं है। रात गहरी होने लगी। आसमान में चांद लाल रंग का हो गया। चारों तरफ एक अजीब गंध फैल गई, जैसे किसी ने खून उबालकर हवा में छोड़ दिया हो। अचानक उसके कानों में वही ठंडी आवाज गूंजी, रजत, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसे दूर हवेली का टूटा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। रजत डरते हुए पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर अपने आप हवेली की ओर बढ़ने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। जैसे ही वो हवेली के भीतर पहुंचा, लालटेन अपने आप जल उठी। दीवारों पर अजीब निशान उभर आए, पुराने समय की आकृतियां, लोगों के चेहरों की चीखती तस्वीरें। टेबल पर अचानक एक पुरानी किताब प्रकट हुई। किताब पर लिखा था, मृत्यु संहिता। रजत कांपते हाथों से किताब खोली। उसमें लिखा था, यह हवेली कभी तांत्रिक रघुनाथ की थी। वो अमृतत्व की तलाश में था। उसने आत्माओं को कैद करने का तरीका ढूंढ निकाला। उसने एक खेल बनाया, मौत का खेल। जो भी इसमें फंसता, उसकी आत्मा हवेली की दीवारों में कैद हो जाती। रघुनाथ मर गया, लेकिन हवेली आज भी उसकी आत्माओं की भूख मिटाती है। रजत की आंखें फैल गईं। मतलब, अमन, विक्रम, सुहानी, सब अब इस हवेली का हिस्सा हैं। पन्नों पर और लिखा था, खेल का नियम सरल है। जो धोखा देगा वो बचेगा, लेकिन उसकी सजा अनंत कैद होगी। कोई भी विजेता असली दुनिया नहीं देख पाएगा। रजत की सांस अटक गई। तो इसका मतलब, मैंने सुहानी को मारा, मैंने धोखा दिया, और अब मेरी सजा ये वीरान दुनिया है। अचानक हवेली के हर कोने से कराहने की आवाज आने लगी। रजत, रजत। उसने पीछे मुड़कर देखा। विक्रम, अमन और सुहानी की आत्माएं सामने खड़ी थीं। उनके चेहरे विकृत थे, आंखें काली और खून से भरी हुईं। विक्रम की टूटी गर्दन अब भी लटक रही थी। अमन का पूरा शरीर जलता हुआ लग रहा था। सुहानी का सिर अब भी लहूलुहान था। तीनों एक साथ बोले, तूने हमें धोखा दिया रजत, अब तू भी हमारा हिस्सा है। रजत चीखते हुए पीछे हटने लगा। नहीं, मैंने सिर्फ बचने की कोशिश की थी। लेकिन आत्माएं धीरे धीरे पास आने लगी। उनकी ठंडी सांसें उसके चेहरे से टकरा रही थीं। रजत भागकर हवेली की ऊपरी मंजिल पर पहुंचा। वो एक कमरे में घुसा, जहां दीवारों पर हजारों हाथों के निशान थे, मानो अनगिनत लोग यहां से बाहर निकलने की कोशिश कर चुके हों। वो दीवार से टकराकर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बाहर निकालो, मैं जीत गया था, ये खेल मैंने जीता था। लेकिन तभी कमरे के बीचों बीच एक आईना चमकने लगा। उसने उसमें देखा और डर से पीछे हट गया। आईने में उसका चेहरा नहीं था, बल्कि अमन, विक्रम और सुहानी के चेहरे एक एक करके झलक रहे थे। आखिर में आईने में तांत्रिक रघुनाथ का चेहरा उभरा। रघुनाथ ने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगा तुम जीत गए? मौत का खेल कोई इंसान जीत ही नहीं सकता। ये खेल सिर्फ आत्माओं को निगलने के लिए बना है। आईना अचानक चटक गया। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। रजत जमीन पर गिर पड़ा। आवाज फिर गूंजी, अब तू हमेशा के लिए इस खेल का हिस्सा है। हर बार जब कोई नया शिकार यहां आएगा, तू उनके सामने प्रकट होगा। तू अब शिकार नहीं, शिकारी है। रजत की आंखें लाल हो गईं। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। वो चीखने लगा, नहीं, मैं इंसान हूं, मुझे छोड़ दो।
लेकिन उसकी चीख धीरे धीरे गूंज में बदल गई और फिर हवेली में एक नई परछाई जुड़ गई, रजत की आत्मा। रात और गहरी हो गई। हवेली की खिड़कियों से बाहर झांकती परछाइयां अब चार थीं, विक्रम, अमन, सुहानी और अब रजत। वे सब अगले शिकार का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मौत का खेल कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो एक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।